और सरकार झुकती नहीं है। सरकार का ये झुकने का रवैया होना चाहिए। साई जी हमें सुन पा रहे हैं? साई जी, साई जी कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है साई जी। तो सरकार को अपना रुख लचीला रखना चाहिए, अपने नागरिकों के प्रति सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, जो फिलहाल नहीं दिखती है। और इसी को लेकर सरकार लगातार, सरकार पर सवाल उठते हैं, सरकार से लोग सवाल करने लगते हैं, और फिर सरकार को लगता है कि हमारी अनावश्यक टांग खिंचाई हो रही है। मैंने बार बार कहा कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे और सरकार बिल्कुल ढंग से लोगों की बातों पर फोकस करे, तो मैं समझता हूं इस देश की आधी समस्याएं ठीक है। सभी का नेटवर्क इशू आ रहा है, धीरे धीरे देखते हैं कौन कौन जुड़ पाएगा, क्या क्या होगा। जब मुद्दे की बात करनी हो, सभी संगठनों से बातचीत करनी हो, तो नेटवर्क इशू है। सबसे बातों को लाके समझना हो, उनकी बातों को तय करना हो, तो नेटवर्क इशू है। आखिर क्या चाहते हैं लोग, क्या कहना चाहते हैं? चलिए, हमारे साथ निगम साहब आ गए हैं। अमेरिका से नेटवर्क नहीं शुरू होगा, ये मुझे पक्का भरोसा है। कहीं से हो या ना हो, लेकिन अमेरिका से नेटवर्क नहीं शुरू होगा। निगम साहब आज आए हैं। निगम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सभी को, स्वस्थ रहे, सभी मस्त को रहे। नमस्कार साथी लोग। कर्मचारियों की बात आप उठाते रहिए। निगम साहब, आज बजट प्रस्तुत हो गया और कर्मचारियों की जी, बहुत प्रतिशत एक मांग पूरी हो गई। जो 12 लाख तक का स्लैब आज सरकार ने फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन शिक्षा पर बजट कम कर दिया। बाकी शिक्षक कर्मचारियों को क्या मिला, आपसे जानना चाहेंगे, क्या रहा? देखिए ये 4 साल के 5 साल के बाद इन्होंने टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया है, तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन इसके अलावा 12,75,000 तक इनकम टैक्स की छूट है, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन इसके अलावा चाहे वो मेडिकल सुविधा पे हो, या राष्ट्रीय वेतन नीति की बात हो, या पुरानी जो हम लोगों की डिमांड है चली आ रही, सबसे बड़ी बात, उसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, पुरानी पेंशन की बहाली के बारे में कोई संकेत। जबकि सरकार को अच्छी तरीके से सारे संगठनों ने बता दिया है देश और प्रदेश के, कि ना वो एनपीएस के पक्ष में थे और ना यूपीएस के पक्ष में, उनको ओपीएस ही चाहिए। लेकिन उसके बारे में कोई संकेत नहीं है। अभी सब इसकी डिटेल आनी चाहिए। मेडिकल सुविधाओं में भी एक रूपता जो है पूरे देश में नहीं है। बहुत समय से बात चली आ रही थी कि राष्ट्रीय वेतन नीति की बात की जाए, तो अभी 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ है, उसमें हम लोग देखेंगे कि नेशनल लेवल पे वो क्या बात करते हैं। तो ये सारी स्थिति है। ये सरकार ने केवल एक कदम उठाया है, बाकी सारे जो कर्मचारी शिक्षकों का, बहुत सारे संविदा कर्मियों के बारे में नीति बनाने की बात थी, इनको रेगुलेशन की बात थी। मानदेय की संख्या प्रदेश में और देश में बराबर बढ़ती जा रही है, उनकी सुविधाएं में एक रूपता नहीं है, उसके लिए बात थी। तो उसके बारे में सरकार ने कोई, और मध्यम वर्ग क्या बल्कि निम्न मध्यम वर्ग में आता है ये संविदा का कर्मचारी और अल्प वेतनभोगी कर्मचारी, उसके लिए सामान्य नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने कोई बात नहीं कही है। तो एक सुविधा बढ़ाई है, उसमें सरकार 4-5 साल से चुप थी। कुछ उनका अपना राजनीतिक लाभ भी है, और कुछ आप ये देखिए कि बहुत दिनों से हम लोग कह रहे हैं, उस पर सरकार बहुत धीरे से बढ़ी कि जैसे ही सुविधाएं कम कर रहे हैं, उसकी टैक्स लिमिट कम कर रहे हैं, वैसे ही इनकम टैक्स देने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है जो पंजीकृत होते हैं। उससे सरकार को बहुत लाभ है। तो इस दृष्टि को देखते हुए ये कदम तो ठीक है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है, ना कोई इशारा दिया है कि आगे चल करके एक वर्ष में बजट में क्या करेंगे, क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे। बहुत सारी
चीजों की घोषणा की अपेक्षा थी। जो मिडिल क्लास के जो लोग यात्रा करते हैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में, उसमें भी कोई छूट नहीं आई है रेल में। मेडिकल की भी एक रूपता, मेडिकल की